दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए आज अच्छी खबर आई है। एमसीडी वार्ड चुनाव में 12 सीटों पर हुए मतदान का परिणाम घोषित हो गया, जिसमें आम आदमी पार्टी से बीजेपी आगे निकलने में सफल रही। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार दिल्ली एमसीडी वार्ड समिति के चुनाव में जीत हासिल की। बीजेपी ने 7 क्षेत्रों में जीत का दावा किया, जबकि आम आदमी पार्टी ने कुल 12 वार्ड समितियों में से 5 क्षेत्रों में जीत हासिल की। 19 महीने की देरी से दिल्ली नगर निगम वार्ड समिति के चुनाव आज हुए। बीजेपी की तरफ से जरूरी नामांकन जमा करने में विफल रहने के कारण निर्वाचित पार्षदों की आवश्यक संख्या को पूरा नहीं करने के बाद आपने 3 क्षेत्रों में से 2 सिटी एसपी करोल बाग और पश्चिम क्षेत्र में बिना किसी विरोध के जीत हासिल की। तो ही आपने रोहिणी जोन में भी 14 सीटों से जीत हासिल की। क्रॉस वोटिंग के बावजूद आपने साउथ जोन में जीत हासिल की। बीजेपी ने केशवपुरम एमसीडी जोन में निर्विरोध जीत हासिल की और नचपड़गढ़ में बहुमत हासिल किया। बीजेपी ने आप और कांग्रेस को पछाड़ते हुए शाहदरा उत्तरी की तीनों सीटों पर कब्जा किया। पार्षद 12 क्षेत्रीय स्तर की वार्ड समितियों में 9 के लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मतदान कर रहे हैं और एमसीडी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था अस्थायी समिति के लिए एक सदस्य का चुनाव कर रहे हैं। करोल बाग में आपके राकेश जोशी को निर्विरोध वार्ड समिति का अध्यक्ष चुना गया। ज्योति गौतम और अंकुश नारंग ने क्रमशः उपाध्यक्ष और अस्थायी समिति सदस्य पद हासिल किया। इसी तरह सिटी एसपी जोन में बीजेपी उम्मीदवारों की अनुपस्थिति के कारण आपके मोहम्मद सादिक, किरण बाला और पुनर्दीप सिंह साहनी सभापति, उप सभापति और अस्थायी समिति सदस्य पद निर्विरोध चुने गए। वहीं जीत के बाद से कुछ नेताओं का प्रतिक्रिया भी सामने आया है। सुने उन्होंने जीत के बाद क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को और सुबह से ही हमारे भाजपा से हमारे सांसद जी सुबह 8 बजे से और लास्ट तक यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपने जोन के सभी काउंसलर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी के साथ अब जो स्टैंडिंग कमेटी बनकर जा रही है, तो 2 साल से जो काउंसलर्स अपनी समस्याओं को लेकर फंड के लिए जगह जगह भटकते रहते हैं और दिल्ली देहात से नरेला जोन सबसे ग्रामीण क्षेत्र है, तो हम अपनी समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा स्टैंडिंग कमेटी में उठा पाएंगे और स्टैंडिंग कमेटी के जरिए फंड के जरिए हम अपने दिल्ली देहात का विकास कर पाएंगे। योगेंद्र चंदोलिया जी को, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और सभी मेरे नरेला जोन के पार्षदों को, बस इतना ही कहना चाहता। देखिए, हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी ने सभी पार्षदों ने दिन रात एक कर रखी थी चुनाव जीतने के लिए, और ये चुनाव जीतने के बाद हम नरेला जोन को सब दिल्ली में सबसे ऊपर काम में सब इस जोन को लेके जाएंगे। बदहाल स्थिति थी, फाइनेंशियल हालत खराब है, पैसे नहीं मिलते थे फंड के लिए। अब कमेटी फंड के लिए अभी हमारी स्टैंडिंग कमेटी बन जाएगी और आने वाले सभी काउंसिलों को फंड मिलेगा। फंड की कोई कमी नहीं होगी।